फिलहाल हम हैं वृंदावन में। वृंदावन से बरसाना है 45 किलोमीटर दूर। वृंदावन से बरसाना जाने के बहुत तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है, अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप डायरेक्टली वृंदावन से बरसाना जा सकते हैं गूगल मैप्स पे देखते देखते। दूसरा तरीका है, आजकल वृंदावन में लोकल बसेस चल पड़ी हैं जो डायरेक्टली आपको नंदगांव या बरसाना पहुंचा देंगे। तो आप उस बस को न्यू वृंदावन बस स्टैंड से पकड़ सकते हो, या फिर छठीकरा से पकड़ सकते हो, या फिर बेसिकली ऑन द रूट कहीं पर भी पकड़ सकते हो। तो आज हम झटपट दर्शन करेंगे बरसाना धाम के। घर बैठे बैठे आपको कराएंगे बरसाना धाम में सभी मेन स्थलियों के दर्शन। चलिए हमारे साथ। तो उस दिन ठंड होने के कारण हम पैदल पैदल निकल पड़े और सोचा कि क्यों ना लोकल बस पकड़ के बरसाना पहुंचा जाए। तो आज हम लोकल बस वाला तरीका यूज करने वाले हैं। लोकल बस पकड़ के पापड़ी चौराहे पे अभी आने वाली है, तो हम पकड़ के जाएंगे बरसाना धाम। बोलो बरसाना धाम की जय। तो यहाँ हमको बस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली बस आ ही गई और हम बस के अंदर चढ़ गए। और हमने देखा कि यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा जगह नहीं थी, तो अगर आपको जगह चाहिए शुरू से तो आपको वृंदावन बस स्टैंड से बस पकड़नी होगी। लेकिन चलिए, अपने आप में नया एक्सपीरियंस था और हमको पूरा विश्वास था कि हमको सीट मिल जाएगी। और यहाँ पर अभी हम टिकट खरीद रहे हैं। पर पर्सन टिकट है 70 रुपीज बरसाना जाने के लिए या फिर नंदगांव जाने के लिए। और देखा, मैंने कहा था ना, फाइनली सीट मिल गई। ये चलो चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बरसाना धाम। बरसाना धाम पहुंचते ही सबसे पहले हम दर्शन करेंगे वृषभानु कुंड के। देखिए, अगर आप अपने दर्शन वृषभानु कुंड से स्टार्ट करेंगे तो इससे आप आगे जाकर बरसाना धाम की परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो, और आपको साथ ही साथ परिक्रमा करते हुए सारी मेन स्थलियों के दर्शन भी हो जाएंगे। बरसाने की परिक्रमा ज्यादा लंबी नहीं है, केवल 6.5 किलोमीटर है। तो अब हम आ पहुंचे हैं वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही आप बस स्टैंड से उतरेंगे आपको केवल 2 मिनट की वॉक है। आप मान लीजिए 150 मीटर। यही वो स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी किसी एक कल्प यानी ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट हुई थी। इस कल्प में राधा रानी रावल में प्रकट हुई थी। वृषभानु महाराज यानी श्रीमती राधा रानी के पिता के नाम पर ही ये कुंड है। इसी कुंड पे आके वृषभानु महाराज प्रतिदिन सुबह स्नान करते थे। क्या आप जानते हैं, एक दिन स्नान करते हुए ही वृषभानु महाराज को यहीं पर कमल के फूलों के ऊपर खेलती हुई नन्ही सी श्रीमती राधा रानी मिली थी। अभी हमने वृषभानु कुंड के दर्शन किए, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं। उधर से हम आए हैं आचमन करके और हम पूरा भी घूम कर आए हैं। अभी हम इस गली से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के हम करेंगे बरसाने की परिक्रमा स्टार्ट। तो अभी हम लोग हैं बरसाना परिक्रमा मार्ग पर और चलते चलते हम पहुँच गए हैं साखरी खोर पर, जिसके लेफ्ट साइड पर है विष्णु पर्वत और उसके ऊपर है विलासगढ़। विलासगढ़ में राधा कृष्णा दोनों के अनेक प्रकार की क्रीड़ा विलास हुए हैं। एक दिन जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ नटखट कृष्णा आ गए। सखियों ने उन्हें कुंज के भीतर आने के लिए मना करा, लेकिन श्री कृष्ण भला क्यों मानने लगे। वो पूरे बल से कुंज के अंदर चले गए। उसी समय देविच्छा से वहाँ एक आंधी आई और पूरा आकाश धूल से व्याप्त हो गया, भर गया। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सखियों ने डर के हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और तभी समय देखते ही श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का आलिंगन कर लिया। और जहाँ पर ये विलास लीला हुई है, आज वहीं पर ही ये विलासगढ़ स्थित है। तो जब आप बरसाने की परिक्रमा करोगे तो सबसे पहला पॉइंट दर्शन के वक्त आएगा साखरी खोर। साखरी खोर के लेफ्ट साइड है विष्णु पर्वत, जिस पर अभी हम हैं, और यहाँ पर है विलासगढ़ का मंदिर, वहाँ पर अभी हम दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ यूज करके चढ़े थे। आप चाहे तो पीछे वाला रास्ता यूज करके गाड़ी से भी विलासगढ़ पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कितने सुंदर दर्शन है। तो अभी हमने दर्शन करे हैं विलासगढ़ के और अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ बरसाना में ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और वृषभानुगढ़। तो अब हम साखरी खोर से होते हुए जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से दर्शन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर ऊपर ब्रह्मा पर्वत पे चढ़ गए हैं और यहाँ से आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं साखरी खोर के। सभी गोप और गोपियां इसी रास्ते से आया जाया करते थे। यहीं पर कृष्ण सभी ग्वाल बालकों के साथ मिलके गोपियों से दूध, दही, माखन आदि टैक्स कलेक्टर बनके टैक्स के रूप में मांगते थे। और गोपियों के मना करने के बावजूद भी वो फोर्सफुली उनसे दूध, माखन छीनकर सभी गोपों के साथ उसका आनंद उठाया करते थे, खा लिया करते थे। वहाँ से जब हम आगे चले तो हम पहुँचे गहवर वन पे। गहवर का अर्थ है गहरा, सीक्रेट, डेंस। ये स्थली शंख की शेप में स्थित है। राधा सरोवर और रास मंडल भी यहाँ है। एक सर्व प्रसिद्ध संत नागरी दास जी ने अपने पदों में इस स्थान की लीला के बारे में ऐसा बताया है कि एक समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। पास ही में खेत में हरे चने के पौधे लग रहे थे। ये देखकर श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ वो चने के पौधे उखाड़ लिए। इधर खेत की रखवालिनी को इसका पता चला तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन कन्हैया भला कब हाथ में आने वाले थे। बगल में पौधे दबाए हुए भागे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से गहवर वन में आकर रुके।
और अपने सखाओं के साथ भुने हुए चने बनाकर खाने लगे। कृष्ण को अपने सखाओं के साथ इस तरह हंसते खेलते हुए देखकर जब ग्वालिन वहां पहुंची तो वो अपना सारा गुस्सा भूल गई, सुध बुध खो बैठी और पूरी तरह शांत हो गई। वात्सल्य भाव में कुदी चनों के छिलके उतारकर कन्हैया को खिलाने लगी। तो यहाँ राधा रानी के घर पे जो बंदर हैं वो बहुत पीसफुल हैं, कुछ भी नहीं कहते, अपने आप में मग्न रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, अनलाइक वृंदावन के मंकीज जो आपका बीट बैग, चश्मा, पर्स सब चुरा लेते हैं। हम आ चुके हैं गहवर कुंड पे, चलिए दर्शन करते हैं। इसे कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। पास में ही सुंदर सुंदर कुंज हैं। ये कुंड राधा कृष्णा की बहुत सारी लीला विलास का स्मरण कराता है। तो अब हम आगे चलते चलते पहुंच गए हैं दानगढ़ पे। दानगढ़ वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण गोपों के साथ एकत्रित होकर श्रीमती राधा रानी और गोपियों से दान मांगा करते थे। जब हम आगे चले तो हमको ऊपर दर्शन हुए मयूर कुटी के और मानगढ़ के। देखिए ये परिक्रमा मार्ग पे नहीं आता है, आप चाहें तो नीचे से भी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर जाकर उनके दर्शन लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं हमको ऊपर कितनी ज्यादा लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ी, बट इट्स वर्थ इट। ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर मानगढ़ एक बहुत ही रमणीय स्थान है। श्रीमती राधिका जी ने यहाँ मान किया था। रसिक कृष्ण ने बड़े कौशल से यहाँ पर उनका मान भंग किया था। तो मयूर कुटी जाते वक्त मुझे मिली ये बहुत प्यारी सी गैया जो कि मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। ये मस्त मजे से मुझसे खुजली करवा रही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मयूर कुटी ये स्थली भी ब्रह्म पर्वत पर है। यहाँ रास मंडल है। रास मंडल में किशोर किशोरी मोर और मोरनी के रूप में नृत्य करते हुए दर्शनीय हैं। किसी समय सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण यहाँ उपस्थित हुए। उन्हें देखकर वहाँ उपस्थित मोर आनंद में भरकर नाचने लगे। आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल घिर आए थे। रिमझिम वर्षा होने लगी। वहाँ की प्रकृति ने मानो 16 श्रृंगार और 32 आभूषण धारण कर रमणीय रमणिका सा बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रखा था। राधे श्याम अपने आप को संभाल ना पाए और वो भी मोर और मोरनियों के साथ मोर और मोरनी बनके बड़े ही अद्भुत रूप से नृत्य करने लगे। उनका ये नृत्य कौशल देखकर सभी सखियां अमेज रह गईं और वो भी अलग अलग राग जैसे मल्हार आदि गाने लगी और राधे श्याम को और भी आनंद पहुंचाने लगी। फिर हम चलते चलते परिक्रमा मार्ग पर फाइनली पहुंच गए वृषभानुगढ़, जहां पर राधा रानी का महल स्थित है। जैसे ही आप राधा रानी महल में दर्शन करके निकलेंगे, उस गली से बाहर निकलते ही सामने आता है पीली पोखर। तो अभी हम वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। पीली पोखर को पियाल कुंड भी कहते हैं। श्रीमती राधा रानी यहाँ पीलू फल एकत्रित करने के बहाने आके सखियों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा विलास करती थी और कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आकर राधा रानी जी के साथ मिलकर अनेक प्रकार के लीलाएं करते थे। एक समय की बात है, श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ नंदगांव में यशोदा मैया के पास आई हुई थी। यशोदा मैया उनके रूप और गुण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने पुत्र श्री कृष्ण से विवाह कराकर राधा रानी को अपनी बहू बनाने की अभिलाषा करी। इस विषय में वो इतनी अग्रसर हो गई कि उन्होंने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए। किशोरी जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई, किंतु जब वो बरसाना अपने पिता के घर लौट रही थी तो उन्हें बड़ी लज्जा आई। तो उन्होंने रास्ते में इसी पोखर में अपने हाथ मल मल कर धोए, जिससे इस पोखर का जल पीला हो गया। तो ये थे बरसाना धाम के दर्शन। बहुत सारी स्थलियां हैं जिनके दर्शन हो सकते हैं। मेन स्थलियों के दर्शन हमने करा दिए हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी स्थलियां रह गई हों, तो वो हम अगले पार्ट में जरूर कवर करेंगे। और साथ ही साथ बरसाना धाम के चारों तरफ है अष्ट सखियों का गांव। तो अगर आप और ऐसे ही सारे के सारे मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, अलग अलग सखियों के अलग अलग गांव के दर्शन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें एंड वील बी हैप्पी टू टेक यू टू ऑल द दर्शन प्लेसेस। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे मीनिंगफुल स्पिरिचुअल मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें। आप हमारी वीडियोस और इक्विपमेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।